तो आज मैं ये मैसेज हिंदुस्तान तक पहुंचाना चाहता हूं कि भारत हिंदुस्तानियों की माता हो सकती है, भारत फारूक अब्दुल्ला की माता हो सकती है, लेकिन कश्मीरियों की माता बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आज जो उनके साथ वाकया हुआ, ईद की नमाज पढ़ने के लिए जब वो चले गए हजरत बल में, जो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ हुआ करता था, हम कंडेम करते हैं उन लोगों को जिन्होंने उसे वहां पे जिंदा छोड़ा। हम कंडेम करते हैं उस चीज को कि लोगों ने उन्हें वहां पे लिंच नहीं किया, क्योंकि ये वही फारूक साहब है जो यहां कश्मीर में एक बात करते हैं और वहां हिंदुस्तान पहुंच के दूसरी बात करते हैं। उसका जो बिहेवियर था, उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश करनी थी, लेकिन वहां पे भारत माता की जय कहा और हम इस बात को कंडेम करते हैं और बिल्कुल सरापा एहतजाज है। सराहना देते हैं हम उन लोगों को जिन्होंने हजरत बल में उसका वो हाल किया, बल्कि हमें तो उम्मीद थी कि उसे वहां पे लिंच किया जाएगा और हमें शाम को यह खबर मिलती कि फारूक अब्दुल्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब यह खबर हमें मिली तो बेहद मसरत हुई कि शायद आज हमारा कौम जाग गया है। फारूक अब्दुल्ला को आज पता चला कि अब कश्मीर में उसका कोई खरीदार नहीं है, अब कश्मीर में उसके झांसे में कोई नहीं आने वाला है। लेकिन कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। वहां से जब बाहर निकले तो एएनआई को उन्होंने एक बाइट दे दी, जिसमें उन्होंने ये कहा, क्या कश्मीर वतन का हिस्सा नहीं है? नहीं फारूक साहब, कश्मीर वतन का हिस्सा नहीं है। कश्मीर न कभी हिंदुस्तान का हिस्सा था और न इंशाल्लाह कभी होगा। कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, और अभी लोगों ने कोई डिसीजन नहीं दिया है कि हम किसके साथ रहेंगे। ये डिसीजन तब होगा जब यहां पे राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन होगी। फारूक साहब ये समझते हैं कि वो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट करके हिंदुस्तान को खुश करेंगे। जिस तरह से हालात यहां कश्मीर में चल रहे हैं, उस तरह से ये लग रहा है कि फारूक साहब ने शायद एक बार फिर कश्मीर को बेच दिया है। दूसरी बात उन्होंने एएनआई में कही कि हम दिन ब दिन बैकवर्ड होते जा रहे हैं। हमारे सड़कों का हाल देख लीजिए, हॉस्पिटलों का हाल देख लीजिए। मैं आज एक बात कौम से कहना चाहूंगा कि क्या 3 साल पहले फारूक साहब की हुकूमत नहीं थी? क्या उससे पहले फारूक साहब की हुकूमत नहीं थी? 1996 से लेकर 2000 तक, उससे पहले भी हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पे हुकूमत की। तो वो जो सड़कें बनाई थी वो किधर गए? अस्पताल जो बनाए थे वो किधर गए? आप बैकवर्ड की बात बता रहे हो। बैकवर्ड अगर हम हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की वजह से हुए हैं, उनके एग्रेशन की वजह से हुए हैं। हमारे रिसोर्सेस को उन्होंने लूटा है, हमारे इस कश्मीर को लूटा है, जिसकी वजह से हम बैकवर्ड होते जा रहे हैं। हर साल यहां नौजवानों को कत्ल किया जाता है या नौजवानों को मारा जाता है। हिंदुस्तान की आर्मी ने जो यहां पे टेररिज्म फैलाया है, हिंदुस्तान ने जो यहां पे दहशत फैलाई है, उसकी वजह से हम बैकवर्ड होते जा रहे हैं। उसके बाद कुत्ते की दुम तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। शाम को अर्नब गोस्वामी के साथ डिबेट में आए और जहां उन्होंने अर्नब गोस्वामी के साथ उनकी वाहवाही लूटी। अर्नब गोस्वामी जो ऑलरेडी कश्मीर के दुश्मन है, कश्मीरियों के दुश्मन है, बहुत वाहवाही दी फारूक साहब को जो वो चाहते थे। और वहां पे उन्होंने ये कहा कि हुर्रियत वालों ने इस कश्मीर को लूटा है, हुर्रियत वालों की वजह से हम बहुत बैकवर्ड होते जा रहे हैं। तो मैं आज यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला साहब से बोलना चाहूंगा कि क्या आप भूल गए हो 2016 में जब आपने अपने पार्टी वर्कर्स से कहा था कि हुर्रियत का साथ दो, और मैं भी हुर्रियत का साथ देता हूं कि हमें इस लड़ाई में बराबर शाना बशाना उनके साथ रहना चाहिए। तो आज ये दोगलापन क्यों? कभी आप ये बात करते हो तो कभी आप वो बात करते हो।
फारूक साहब, वार्न मैं आपको करता हूं कि आप इस बयानबाजी से बचो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरियों की लाठी होगी और तुम्हारा पिछवाड़ा होगा। लोग तो आज ही ये नारे देते हैं कि फारूक कबर कशीर नेबर। मैं तो ये अच्छे से जान गया हूं कि फारूक साहब, तुम कुत्ते की दुम हो, हमेशा टेढ़ी रहोगे। लेकिन आज मैं ये कौम से ये सवाल करना चाहता हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कि उन्हें क्या करना है। क्या कंटिन्यूअसली इन मक्कार जालसाज लोगों के झांसे में आना है? फारूक साहब ने अगेन एंड अगेन कश्मीर को बेच खाया है। यहां पे एक बात और हिंदुस्तान में जाके दूसरी बात। हम फारूक साहब को यह बात कहना चाहेंगे कि कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है, कश्मीर किसी का अटूट अंग नहीं है। यह बात मैं डंके की चोट पे यहां पे कहूंगा कि मेरा रिश्ता पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक बात उन्होंने कही अर्नब गोस्वामी की डिबेट में कि इस्लाम हमें यह नहीं बताता है कि वी शुड नॉट लव आवर मदरलैंड। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर फारूक अब्दुल्ला, India is not our motherland. Our motherland is Kashmir and we love our Kashmir. हमें तब गरेज नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर हमें इस वतन के लिए हमें खून देना पड़ेगा। और हमारा वतन हिंदुस्तान नहीं है, हमारा वतन जम्मू एंड कश्मीर है, हमारा वतन कश्मीर है। और जब मैं कश्मीर कहता हूं तो इसमें जम्मू, लद्दाख, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और हिंदुस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आता है। जिस भाई ने मेरा ये वीडियो देखा, प्लीज एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ये लोगों को पहुंचे, ताकि लोगों को पता चले फारूक अब्दुल्ला की सच्चाई, कि वो कौम का दुश्मन है। और खबरदार खबरदार दोबारा उसके झांसे में नहीं आना, नहीं तो आने वाले नस्लें हम लोगों को हमेशा कोसते रहेंगे। बाकी वसल्लम।